हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है आपका जो बीटीसी है, या इसको हम डीएलएड कहते हैं। इसमें कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है ये जानेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप देखेंगे कि इसमें कितने नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं ये जानेंगे। प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है आपका, फिर इसमें आपके फाइल बनता है, फाइल पे कितना नंबर मिलता है, वो फाइल कैसे बनाते हैं, या आप जो इसमें इंटर्नशिप लगता है, मतलब कि 1 महीने का लगता है। प्राइमरी स्कूल में आपको भेजा जाता है पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो उस पर आपका नंबर मिलता है, ठीक है, और उसमें फाइल बनता है। तो ये सब चीज़ें जानेंगे। फिर आप देखेंगे कि टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, ठीक है, और सभी सब्जेक्ट में देखेंगे कि किस में कितना पासिंग मार्क्स है, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे आपका। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीएलएड या बीटीसी। तो डीएलएड है क्या आपका? तो डीएलएड आपका एक डिप्लोमा है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सबसे पहले कि ये तो आपका 2 ईयर का कोर्स है, आपको पता है, ठीक है। और इसमें आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। आपके टोटल 4 सेमेस्टर होने हैं, ठीक है। सेमेस्टर आपके कितने होने हैं? 4 सेमेस्टर होने हैं आपके टोटल। और ये आपके 6 मंथ पे होते हैं, 6 मंथ पे होते हैं। और सभी सेमेस्टर में आपका इंटर्नशिप लगता है, मतलब 1 1 महीने का। आपको पहले और दूसरे में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है कॉलेज की तरफ से, और उसमें फ़ाइल बनाई जाती है आपकी, और वो फ़ाइल आपकी 100 नंबर की होती है। वो नंबर ऐड होता है आपका पूरे में। और फिर आपका 3rd या 4th सेमेस्टर में आप जाएंगे तो आपको जूनियर में भेजा जाएगा। जैसे कि आप 6 to 8 माध्यमिक स्कूल जो है उसमें भेजा जाता है आपको 1 महीने के लिए पढ़ाने के लिए। तो उसमें भी फाइल बनता है, उसका भी नंबर ऐड होता है। तो ये सब चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं आपका कि कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो आप जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो हम देखते हैं कि कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपके, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें आपकी, तो उसमें आपका आ जाता है जैसे कि बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ठीक है। इसके अंतर्गत ये आप कभी पढ़े नहीं होंगे, ये पहली बार मतलब कि इसमें पढ़ना है। और इसमें बाल विकास मतलब जो बच्चे होते हैं, जैसे कि उनका जन्म से ही या गर्भावस्था से ही, जिसे शैशवा किशोरावस्था बाल्यावस्था तक कैसे उनका विकास होता है, ठीक है, और सीखने की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में ये आपका पेपर बताता है। और ये आपका 50 नंबर का होता है टोटल। और दूसरा है आपका पेपर, इसमें होगा आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। मतलब शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग, मतलब टीचिंग कैसे कराया जाता है, उसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इसके अंतर्गत हम इस पेपर के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। ये भी आपके 50 नंबर का हो जाता है, ठीक है। और फिर थर्ड पेपर होगा आपका, या सब्जेक्ट कह सकते हैं, वो होता है आपका साइंस, ठीक है। ये आपके सभी सेमेस्टर में कॉमन है। आपको सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फर्स्ट में, सब में पढ़ना होगा। हम अभी फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी बात किया जा रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो जो साइंस होता है आपका 25 नंबर का होता है। इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाते हैं। लेवल ज़्यादा हाई क्लास का नहीं होता है, नॉर्मली होता है। तो ये 25 नंबर के होंगे। और याद रखिएगा जो साइंस होता है आपके चारों सेमेस्टर में पढ़ने हैं। और जो मैथ है ये आपके ये भी 25 नंबर का होता है आपका, 25 नंबर का। और ये भी आपके चारों सब मतलब सेमेस्टर में आपको पढ़ने हैं। और फिर पांचवा आपका जो सब्जेक्ट होगा होगा आप सोशल स्टडी, जिसको हम सामाजिक अध्ययन कहते हैं। ये आपके 50 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये वाला पेपर पहला, दूसरा और ये पांचवा 50 नंबर के हैं। बाकी विज्ञान गणित 25 25 का है। फिर छठवां पेपर जो होगा आपका हिंदी होगा, ये भी कॉमन होता है। तो याद रखिएगा गणित भी कॉमन है आपका, विज्ञान भी कॉमन है, और सामाजिक अध्ययन भी कॉमन है। मतलब आपको चारों सेमेस्टर में पढ़ने हैं। और हिंदी ये भी आपको चारों सेमेस्टर में पढ़ने हैं। और ये आपके 25 नंबर के हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट होता है आपका संस्कृत, इसमें संस्कृत आ जाता है। संस्कृत भी 25 नंबर का होता है। और संस्कृत आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है और आपका थर्ड में पढ़ना है, ठीक है। बाकी आपका सेकेंड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में संस्कृत की जगह आपका इंग्लिश आ जाता है, ठीक है। इंग्लिश आ जाती है। अगर संस्कृत रहता है तो इंग्लिश नहीं रहता है, और इंग्लिश रहता है तो संस्कृत। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत रहेगा, और आपका फर्स्ट में भी रहता है और आपका थर्ड में भी रहता है, ठीक है।
यहाँ पर थर्ड लिख सकते हैं, थर्ड में भी रहता है। और ये आपका इंग्लिश जो रहता है आपका सेकेंड सेमेस्टर में रहता है और आपका फोर्थ सेमेस्टर में रहता है, ठीक है। मतलब इसके जगह आप थर्ड और फोर्थ में जाएंगे तो संस्कृत की जगह आपका इंग्लिश हो जाता है, ठीक है। और 8वां पेपर जो है आपका कंप्यूटर का होता है, कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है, जो 8 आपके टोटल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 8 सब्जेक्ट होते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। और आपका सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में भी 8-8 होते हैं। एक कोई सेमेस्टर में 7 होता है, तो अप्रॉक्स मान लीजिए सब में 8-8 आपके ये सब्जेक्ट होते हैं। और ऐसे ऐड किया जाए तो ये सारे आपके 275 नंबर के हो जाते हैं। ये आपके जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे, आप जो एग्ज़ाम दोगे उसके बेस पे आपको नंबर जो मिलेंगे ये हैं, ये एग्ज़ाम के थ्रू मिलते हैं आपको। तो टोटल आपका 275 नंबर के होते हैं, ठीक है। अब बात करें आपका कि पासिंग नंबर कितना होता है। मान लीजिए जो पेपर आपका 50 नंबर का है, जैसे कि ये पहला, दूसरा और आपका सामाजिक अध्ययन तीसरा, ये 50-50 का है। तो इसमें आपको पासिंग मार्क्स की बात करें तो ये आपका 25 नंबर हो जाता है। अगर आप जो पेपर आपका 50 नंबर का है, अगर आप 25 नंबर ले आते हैं तो आप पास हैं। और आपका जो 25 नंबर का पेपर है, जैसे आपका विज्ञान है, साइंस है, मैथ है, आपका हिंदी है, संस्कृत है, कंप्यूटर है, तो 25 में अगर आप 12 नंबर लाते हैं तो पासिंग माना जाता है, ठीक है। और इसमें आपके इस पे सारे पेपर में जो भी आपके 50 नंबर के पेपर है उसमें आपके 10 MCQ भी क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल आते हैं। और जो आपके 25 नंबर का पेपर है उसमें आपके 5 ऑप्शनल आते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। और फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 2 से अधिक नंबर के क्वेश्चन नहीं आते इसमें। तो एक तो ऑप्शनल आता है 25 में आपका 5, और आपका उसमें जाएंगे 50 नंबर का जो पेपर है उसमें आपके 10 ऑप्शनल आते हैं। फिर आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है, ठीक है। पासिंग हमने देख लिया। जो 25 नंबर का पेपर है वो 12 नंबर पासिंग होता है आपको। फिर 50 नंबर का जो होता है उसमें 25 नंबर आपका पासिंग होता है। और टोटल आपका 275 नंबर का आपका ये टोटल आपका थ्योरी कहा जाएगा, मतलब जो आप एग्ज़ाम दे के पाएंगे, ठीक है। और बात करें हम इसकी कि जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में आपको कितने नंबर मिलते हैं, मतलब टोटल जो नंबर होता है प्रैक्टिकल का वो कितने नंबर का होता है, तो वो आपका 425 नंबर का होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। 425 का प्रैक्टिकल आपका 425 नंबर का होता है, ठीक है। और आपका 100 नंबर आपके फाइल बनाने पड़ते हैं, जो आप किसी भी टॉपिक बना सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के फाइल बनाने पड़ते हैं आपके। तो सभी सब्जेक्ट के कोई ना कोई 1 से 2 टॉपिक लेके आप बना सकते हैं, तो उस पर भी नंबर मिलते हैं आपके 100 नंबर। और आपकी इंटर्नशिप लगती है स्कूल वगैरह में, प्राइमरी में फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में आपका प्राइमरी में लगता है। और थर्ड और फोर्थ में, आप फोर्थ में नहीं लगता, थर्ड में लगता है आपका, मतलब कि माध्यमिक स्कूल में, ठीक है। तो उसमें भी मिलते हैं। तो आपका फाइल से देखा जाए तो 100 नंबर मिल जाता है। तो इधर से आपका प्रैक्टिकल से आपको जो स्कूल देता है आपको स्कूल की तरफ से मिलता है, कॉलेज की तरफ से 425 में आप जितना भी वो दे सकते हैं, ठीक है। और 100 नंबर फाइल पे, तो ये आपका हो जाता है 425 और 100 फाइल 525 यहाँ से मिल जाते हैं आपके। और जो आपका 275 था, जो आपका थ्योरी था, 275 थ्योरी से और 425 आपके प्रैक्टिकल से और 100 नंबर आपके फाइल से, तो सबको ऐड करते हैं तो आपके टोटल 800 मार्क्स के पेपर होते हैं, ठीक है। तो आपको 800 नंबर के टोटल हैं, जिसमें से आपका 275 आपको एग्ज़ाम से ले आने हैं, जिसका एग्ज़ाम होगा। 100 नंबर आपके वो फाइल से मिलेंगे। और जो आपके 425 नंबर है वो आपके प्रैक्टिकल कॉलेज से मतलब आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सारा, ठीक है। और सेकेंड सेमेस्टर में हम बताएं आपको 7 सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ते हैं। फर्स्ट में और थर्ड में, फोर्थ में आपके 8-8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। सेकेंड में आपके 7 सब्जेक्ट हैं और फर्स्ट में भी आपके यहाँ पे 8 सब्जेक्ट बताए गए हैं। तो ये था आपका, ठीक है। और आपका इस टाइम काउंसलिंग का प्रक्रिया चल रहा है आपकी, मतलब एडमिशन स्टार्ट हो गया है। आपका फर्स्ट फेज का ख़त्म हो गया है, सेकेंड का स्टार्ट है, ठीक है। 25 से स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड का।
तो आप चॉइस फिलिंग कर लीजिए। इसमें चॉइस फिलिंग में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। जैसे जैसे कॉलेज आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। जिस कॉलेज पे आप मतलब फॉर्म भरेंगे, मतलब फॉर्म में आप अप्लाई करेंगे जिस कॉलेज के लिए, वो आपको मिल जाता है। तो जैसे कि कॉलेज में अप्लाई करेंगे आप कॉलेज के लिए, तो उसके लिए 5,000 ऑनलाइन पे करना पड़ेगा आपको। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट के तरफ से आपको कॉलेज दे दिया जाएगा, तो आप फाइनल जब अलॉटमेंट लेटर प्रिंट आउट कराएंगे, तो उस टाइम आपका 5,000 रुपये और लगेगा। तो टोटल आपका 10,000 रुपये लगता है, ठीक है। 10,000 रुपये टोटल आपका लगता है कॉलेज अलॉट कराने में। पहले 5,000 लगेगा, उसके बाद फाइनल आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे जब आपका कॉलेज दे दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। जो फाइनल अलॉटमेंट का प्रिंट आउट होगा, उसके मतलब वो लेने के लिए आपको 5,000 फिर से करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको 10,000 टोटल आपको पे करना पड़ता है कॉलेज से चूज करने के लिए। पहले इसके पहले एक ही बार 10,000 ले लेते थे, लेकिन इस बार थोड़ा रूल चेंज कर दिए हैं। 2 टाइम में आपको पे करना है 10,000 रुपये, ठीक है। तो अपना अपना काउंसलिंग कराइए और कॉलेज अलॉट कराइए, और फिर से उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और इस पे जो हमारा शिक्षक तैयारी है, इस पे आपकी फ्री क्लासेस चलती हैं आपके सारे सेमेस्टर की। तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका भी क्लास चलेगा, बाकी आपका सेकेंड का और फोर्थ का मतलब चलता है शिक्षक तैयारी पे। तो आपको क्लास लेनी है और या इंफॉर्मेशन इस तरह की चाहिए आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो है शिक्षक तैयारी, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।